Hello students, welcome back to physics class. Today we are going to start new chapter, magnetism and matter, chapter number 5. Already we have done lot of topic of this chapter in previous chapter, and today our topic is bar magnet as an equivalent solenoid, or you can say solenoid as behaves like a bar magnet, and we want to find the intensity on the axis of solenoid magnetic field in the form of magnetic dipole moment. और you know about solenoid. क्या होता है solenoid? अगर ये एक सिलेंडर है और इस पर इंसुलेटिंग वायर रैप कर दिया जाए क्लोजली तो और उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए तो दैट इज solenoid. Okay, so suppose we are having one solenoid, and in this solenoid we have n number of turns, and the radius of the solenoid is a, and the length is total length is 2l, and dx, और you can say कि अगर यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर रिंग्स हैं तो उनका रेडियस कितना है, a है. एंड हम होल के लिए कभी कोई चीज नहीं निकाल पाते हैं फिजिक्स में, तो हमने यहाँ मान लिया है कि हमारे पास dx एक स्मॉल लेंथ है और एक स्मॉल एलिमेंट है, जिससे फ्रॉम दैट P पॉइंट पर, वहां से P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, और उसके बाद हम उससे इंटीग्रेट करके होल जो है इसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे. राइट, अब आप देखिए हमें पता है कि इंटेंसिटी अगर होल के लिए होती है एक्सिस पर, तो हमें वी नो दैट म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. व्हाट इज एन? एन होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. अब देखिए यहाँ पर कि ये dx जो हमने स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है, लेंथ एलिमेंट है हमारे पास, और ये सेंटर है इसका, और इससे यहाँ पर x डिस्टेंस पर है, ये सिचुएटेड है, एंड इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ये. एंड हम यहाँ से मान लेते हैं कि सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास r. तो ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dx, what is the intensity of magnetic field at P point? That is dV equals to mu naught, उसे लिखेंगे हम mu naught n dx and I a square upon, देखिए यहाँ पर n dx क्यों लिखा है? देखो n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है dx लेंथ में कितनी टर्न है n अपॉन dx, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इन प्लेस ऑफ कैपिटल n हमने यहाँ क्या रख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है हमने n dx. ओके, एंड नीचे हमारे पास 2a स्क्वायर रेडियस है, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ से x क्या था वहां पर, यहाँ मतलब उस पॉइंट से जहां से आपको इंटेंसिटी निकालनी थी और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी थी वहां तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ टू पॉइंट्स. तो यहाँ पर dx से बिटवीन dx टू p, व्हाट इज द डिस्टेंस, r माइनस x. ओके, टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक r, और ये कितना है x, तो कितना रह जाएगा हमारे पास में, हमारे पास होगा प्लस r माइनस x होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. राइट, क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट इज द डिस्टेंस, r माइनस x स्क्वायर. अब ऐसा समझ लीजिए कि इन केस दिस p पॉइंट इज फार अवे, बहुत दूर है, इन दैट कंडीशन r इज मच ग्रेटर देन x, x से बहुत बड़ा है, ये x तो बहुत छोटा है. आप ऐसे समझना कि मेरे पास अगर ये मार्कर है तो x का सिचुएशन कैसा है कि इसके सेंटर से ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाला मानिए कि इतना सा बहुत छोटा डिस्टेंस है, और जो r है यानी p पॉइंट है वो बहुत फार अवे है, एंड r इज मच ग्रेटर देन इन एज कंपेयर टू a, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर इज मच ग्रेटर देन x and a is the radius of ring. Then we can write dv equals to mu naught n dx I a square upon 2. a और इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, then r square raised to power 3/2. Okay, then
सो क्या लिख सकते हैं आप इसे, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट एन dx I a स्क्वायर अपॉन 2 r रेज टू पावर 3। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dx एट p इंटेंसिटी। अब लेकिन हमें तो इंटेंसिटी पूरी होल इस ड्यू टू दिस सोलिनॉइड कि हमें जो है कैलकुलेट करना है, राइट। तो क्या होगा उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो अगर ये ओरिजिन की लाइन है, अगर ये ओरिजिन है तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज प्लस एल एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज माइनस एल। तो व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस एल टू प्लस एल इज द लोअर लिमिटेशन ऑफ दैट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेट कर लेंगे हम इसे, क्या करेंगे, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल टू एल म्यू नॉट एन I a स्क्वायर dx अपॉन 2r क्यूब। तो हमारे पास आंसर होगा, व्हाट इज आंसर, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I a स्क्वायर upon 2r cube. These are constant and minus L to L dx, and b equals to mu naught n I a square upon 2r cube, and that is आप लोग निकालेंगे x minus L to L, then b equals to mu naught n I a square upon 2r cube, L माइनस माइनस प्लस L, देन व्हाट इज द वैल्यू, 2L हो जाएगा हमारे पास, राइट। देन B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब into 2L. Okay, then we can write B equals to mu naught n I और 2L and a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा जो है ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देन व्हाट इज दैट, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I 2L and pi a स्क्वायर अपॉन 2 pi r क्यूब, राइट। और पाई a स्क्वायर क्या होता है, एरिया। देन b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I 2L इंटू a अपॉन 2 pi r क्यूब। अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में, और टोटल लेंथ कितना है, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में, और टोटल लेंथ कितना है 2L। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन I a अपॉन 2 pi r क्यूब, b इक्वल्स टू, एंड b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I a को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। देन m इक्वल्स टू एन I a होता है हमारे पास में, तो यहाँ पर हो जाएगा m अपॉन 2 pi r क्यूब, और आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर होगा, वो थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने में। हमारे पास आंसर होगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi इंटू m अपॉन 2m अपॉन r क्यूब। ये क्या है, ये इस ड्यू टू दिस solenoid here, what is the intensity of magnetic field in form of magnetic dipole moment, right। तो हमने इसको डिटरमाइन कर लिया है। सो थैंक यू क्लास।